जो हाल जंतर मंतर पर दिखाई दिया वही हाल आज दिखाई दिया है झारखंड में। स्टूडेंट के साथ हमेशा से बर्बरता की जाती है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की हो चाहे स्टेट में हेमंत सोरेन की सरकार हो। आखिर स्टूडेंट को ये लोग समझ क्या रखे हैं, कीड़े मकोड़े। इन्होंने बीच रास्ते पे कटीले तारे लगा दी ताकि स्टूडेंट्स विधानसभा मार्च आज 10 अगस्त को पूरा ना हो सके। लेकिन यह स्टूडेंट्स की आवाज है, चाहे कितने भी चाह ले सरकार, यह प्रोटेस्ट सक्सेसफुली पूरा होगा। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है जेपीएससी और जेसीसी में जो दिक्कतें आई है, जो धांधली की खबर आ रही है, उसमें वो सुधार चाह रहे हैं, पारदर्शिता चाह रहे हैं। राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या गलत मांगे हैं? 2 जुलाई को यह चिंगारी उठ चुकी थी और जाते जाते 5 तारीख से यह प्रक्रिया में शुरुआत हुआ और सरकार जब चुप रही लगातार, तब जाकर के देवेंद्र नाथ महतो जी ने 25 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठ चुके थे। वो भी बिना पानी के, भूख हड़ताल ही नहीं था, बिना पानी के वो अनशन पर बैठ चुके थे। सरकार को लगातार अपनी आवाज दे रहे थे कि हमसे आओ, हमसे बात करो, जो स्टूडेंट्स की मांग है उसकी सुनो। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार कान में रुई डाल करके बहरी बनी है और अलायंस में कांग्रेस की सरकार है जो प्रयागराज में जाकर के बातें करती है। जंतर मंतर पर आवाज स्टूडेंट्स उठाते हैं तो आवाज बनती है, लेकिन जब बात आती है आपके अलायंस की सरकार की तो आप चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों? राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनकी बातों को सुनिए। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। जैसे आपके एनएसआईयू के कार्यकर्ता सेंट्रल सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं हर स्टेट में, क्यों ना झारखंड में आप स्टूडेंट के साथ जाकर के खड़े हैं। यह कहीं न कहीं जो मैं कहता हूं पक्ष और विपक्ष अलग राजनीति हो रही है, यह भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप अगर स्टूडेंट्स के हित हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे आपके सत्ताधारी पार्टी में अलायंस में हो या फिर आप नहीं हो, जब स्टूडेंट्स की आवाज बने तो देश के किसी भी कोना में कोई न विरोध करे, आपको आवाज बननी चाहिए। दूसरी तरफ मैं आता हूं, उसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे नेहा आयशा के जो अध्यक्ष आप देखे होंगे, दिल्ली जंतर मंतर पे भी वो थे। जब इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो वही भाजपा आरएसएस के लोग, उनके द्वारा कहा जाता है कि वो इंक फेंका गया, स्याही उनके चेहरे पर लगाया गया है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं किस तरीके से उनके चेहरे पर स्याही फेंका गया। और जब वो स्याही फेंकने वाला शख्स वहां से जा रहा था तो वो क्या कहता है आपको पता है? यह उमर खालिद के सपोर्टर है और हमें वो पसंद नहीं। सोचिए, ये कह के आप स्याही किसी के चेहरे पर दे दोगे। एक तरफ आप बीजेपी वाले वहां पर सपोर्ट में खड़े हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले इनके सपोर्टर, इनके सत्ताधारी के अलायंस में नहीं है, वो विपक्ष में है झारखंड में, इसीलिए वो सपोर्ट में बैठे हैं। लेकिन वही बीजेपी वाले जब सेंट्रल में, आपको पता होगा जंतर मंतर पर यही स्टूडेंट्स बैठे थे तो इनके कोई सुनने वाला नहीं था। मतलब आप राजनीति समझिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई किसी का नहीं है, सब अपने कुर्सी का है। अब इस बात को समझिए, स्टूडेंट्स का आखिर सुनता है कौन? वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं, मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? अब आप देखे होंगे जंतर मंतर पर बहुत से चर्चित चेहरा थे, जिसमें कोकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी है। उनसे भी पूछा गया सवाल पत्रकार के द्वारा, तो अभिजीत दीपके क्या कहते हैं आपको पता है? उनकी भी आप जवाब को सुन लीजिए। Definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. सपोर्ट सबका है, लेकिन अभिजीत दीपके अभी तक झारखंड नहीं पहुंचे हैं, जबकि नेहा वहां पर पहुंच चुकी है। अब देखिए अगला सेलिब्रिटी सब भी पहुंच रहे हैं। सेलिब्रिटी में पीयूष मिश्रा, जाने माने चर्चित कलाकार हैं बॉलीवुड के, वो पहुंचते हैं और देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ बगल में सीट पर बैठ करके बाकायदा वो गीत गा रहे हैं, वो भी उन्हीं का धुन है। आप उनकी भी बातें को सुनिए। उतार दो हृदय कठोर किशोर अर्जुन
भाव भाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे बाल पर जला रहे तुझे का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हुआ रंग केसरी हुआ केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कली की कल्पना जिंदगी है प्रेम की, उस कली को आज तुम नकार दो। फूल की लगन में आज भीग दिन सुन आज, आग की लपट का तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड। कि सब अपने तरीके से इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, सब सपोर्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट के साथ सरकार जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, वास्तव में यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो जी क्या कह रहे हैं आप सुनिए, जबकि वो लगातार अनशन पर थे। आप सोचिए, वो फिर भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं, आप उनकी भी बातें को सुनिए। सरकार वो जब तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी की लगातार स्थिति खराब होती जा रही है और डॉक्टर भी उन्हें कह रहे हैं कि खाना छोड़ना एक समाधान नहीं है, पानी छोड़ना समाधान नहीं है। यह बात जब सोनम वांगचुक जी को पता चला तो वो बाकायदा उन्हें वीडियो कॉल पर कहते हैं कि देखिए पानी पीजिए, हमें लड़ाई करनी है, संघर्ष जारी रखना है, लेकिन पानी मत छोड़िए, आप पानी पीजिए। और वो पानी पी करके उनका जो है सो ब्रेक करवाया गया अनशन, ऐसा सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज में चला दिया गया, जबकि उनका अनशन नहीं टूटा, उन्होंने सिर्फ पानी का ग्रहण किया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से मीडिया अपनी जाल बुनती है और किस तरीके से प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करती है। आज पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का व्यवहार किया गया, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि लाठीचार्ज भी की गई है। मैं कहता हूं स्टूडेंट के साथ इस तरीके के व्यवहार आखिर कब तक होगा। इस देश में स्टूडेंट्स अब आवाज उठाना जान चुका है, अब हर स्टेट में यह आवाज फैलता हुआ जा रहा है। स्टूडेंट्स अपनी मांग रख रही है और सरकार के साथ कहती है जो कल तक सुनते नहीं थे, चुपचाप बैठते थे, अब हमारा सुनना होगा। बहुत हो गया तुम्हारा ये चलने वाला, अब नहीं है, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली, सब कुछ तय है, राजनीति करो जितना करना है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं, उसकी भविष्य के साथ कोई मजाक नहीं होगा। सिस्टम को अब चेंज करना होगा, हमारे साथ बैठ करके बात करना होगा, चाहे जंतर मंतर हो या फिर झारखंड का प्रोटेस्ट। मैं कहता हूं स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज तो बुलंद कर दी, स्पेशली देवेंद्र नाथ महतो जी ने जो आज कमाल कर दिखाया है, झारखंड वासियों के स्टूडेंट्स की आवाज को बुलंद किया है। दिल से सैल्यूट है यार उनके लिए। आप जैसे लोग ही चाहिए इस देश में, जो इस देश की सरकार सत्ता को हिला करके रख दे, वो ताकत सिर्फ आप में है। आपके पीछे स्टूडेंट्स आज हजारों के संख्या में आज पहुंच रहे हैं, विधानसभा मार्च कर रहे हैं। यह छोटी मोटी बात नहीं है, सरकार भी जान चुकी थी कि यह प्रोटेस्ट भयानक रूप लेगा और हेमंत सरकार ने इसीलिए वहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश की बॉर्डर बना करके कटीले तार लगा दी, लेकिन यह स्टूडेंट्स झुकने वाला नहीं था। पूरे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से क्रॉस किया। वहां की रेलवे व्यवस्था क्या हो चुकी है आपको पता है? झारखंड की रेलवे व्यवस्था रांची की कोलैप्स हो चुकी है। हजारों स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से मुर्दाबाद की नारा हेमंत सरकार के लिए लगाया जा रहा है। दोस्तों यह दृश्य देख करके कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत खुशी मिल रहा है या फिर मुझे इस चीज की कवर करने में अच्छा लग रहा है। मुझे दुख हो रहा है कि हम इस चीज की कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आज इतना मजबूर हो चुका है कि भूखा प्यासा बिना पानी पिए हुए लगातार 15-20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है और यह सरकार सिर्फ एक लाइन करके चुप हो जाती है कि हम जवाब देंगे, हम कार्रवाई करेंगे जो दोषी है। लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? अगर आपको कार्रवाई करना था और आपकी नीयत इतना ही साफ है तो क्यों नहीं आप देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथी जो अनशन पर बैठे हुए थे उनके साथ बैठ करके बात की, उनके अनशन को तुड़वाया और शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ सिस्टम में ला करके इनके साथ मिल करके आप काम करते। हमने चोरी पकड़ ली है, नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। यह बहुत ही गलत हो रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो। अगर आप स्टूडेंट्स को कमजोर समझते हैं तो स्टूडेंट्स कमजोर नहीं है।
स्टूडेंट्स चुप बैठता था क्योंकि देश में स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अगर आप ऐसे ही करोगे, हमारी बात को नहीं सुनोगे, तो अपनी आवाज हम इतनी स्ट्रांगली उठाएंगे कि आपकी सत्ता की जो कुर्सी है ना, जो आपको लगता है कि आपकी बपौती बनी हुई है, वो एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। हम शांतिपूर्ण ढंग से भीमराव अंबेडकर जी के पालन कर किए हुए संविधान को कानून के अंदर में रहते हुए अपनी बात को रखेंगे। लेकिन यह मत समझिए कि हम कहीं से भी कमजोर हैं। उनकी जो कुछ मांगे हैं वो क्यों नहीं सुन रही है सरकार? या तो स्टूडेंट्स हित की ही बात है, या कहीं भी पार्टी पॉलिटिक्स चमकाने की तो बात नहीं है। जो भी वहां पे हैं सब अनशन पे बैठे हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं सब स्टूडेंट्स ही हैं। फिर सरकार इस तरीके से दोहरा नेत्र क्यों कर रही है? मैं कहता हूं सरकार को, चाहे जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में देख रहा हूं यह धीरे धीरे अब विरोध बढ़ता जा रहा है। केंद्र के अगेंस्ट भी और जो सत्ताधारी पार्टी सरकार है स्टेट में उनके अगेंस्ट भी। आप सबको कहीं न कहीं मिल करके इस व्यवस्था को सुधार करिए। शिक्षा में कैसे बदलाव हो, शिक्षा में कैसे पारदर्शिता हो, जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाए, स्टूडेंट्स को उसमें शामिल करिए, इस पर काम करिए। और जितनी भी ये आंदोलन हो रहा है उस पे जा करके सुन करके उनकी बातों को समाधान करने की कोशिश करिए। आई होप वो समझेंगे, इस बात को जानेंगे और अपने प्रोटेस्ट को भी खत्म करेंगे। बाकायदा आप उनकी बात को सुनना होगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजी न्यूज पल्स। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।